हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, मोजिन बोलता है कि मोयुल तुम्हें पता है ना हमने क्या करना है? हमें बस खेलना है और फन करना है। मोयुल बोलता है ठीक है। मोंक हाइगुल सोचते हैं कि खेलना और फन करना ये सुनने में थोड़ा सा ओड लग रहा है। चलो अब देखते हैं ये करते क्या हैं। आई एम श्योर इनकी फ़ाइट देखकर मुझे सीखने को कुछ ज़रूर मिलेगा। मोजिन बोलता है आर यू रेडी मोयुल? मोयुल बोलता है कि ऑफ कोर्स। काफ़ी टाइम हो चुका है कि हम दोनों ने फ़ाइट की हो, चलो अब थोड़ा सा फ़न करते हैं। शॉलिन के 5 हैंड स्ट्राइक। और ये मार्शल आर्ट धर्मा ने क्रिएट किया है। और ये मार्शल आर्ट इन्होंने 5 एनिमल्स को देख कर बनाया है, जिसमें ड्रैगन, टाइगर, लिपर्ड, स्नेक और क्रेन शामिल है। और ये शॉलिन का वन ऑफ द मेन मार्शल आर्ट है। शॉलिन के मार्शल आर्ट में सर्टन लेवल की पेशेंस और सीरियसनेस शामिल है। और शॉलिन की 5 हैंड स्ट्राइक रैंडम मैनर्स में एनर्जी को यूज़ करती है। और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है बुद्धिज़्म से। फिर हमें 2 मॉन्क्स दिखाए जाते हैं और हमें पेशेंस और ट्रू नेचर की मिसाल दी जाती है, जिसमें पेशेंस वाला मॉन्क बोलता है कि आई डोंट फील हॉट, इसका मतलब उसके अंदर पेशेंस है। फिर ट्रू नेचर वाला मॉन्क बोलता है कि सिंस ये बहुत ज़्यादा हॉट है, इसका मतलब नेचर हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इसका मतलब ये ट्रू नेचर है। जब बुद्धिस्ट के ग्रुप में कोई बुद्धिज़्म के पाथ को कंप्लीट करता है, फिर वो अपनी दुनिया की सारी ख्वाहिशात और पेन से बिल्कुल फ्री हो जाता है। और ये मार्शल आर्ट शॉलिन के दूसरे मार्शल आर्ट से काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से शॉलिन के 5 पंचेस की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। और हाइगुल इकलौते सक्सेसर हैं शॉलिन के 5 हैंड स्ट्राइक के, और इनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने इस लेगेसी को प्रोटेक्ट करना है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। ब्यूग्यून बोलता है कि क्या मतलब? वो ये जानना चाहता है कि मोयुल शॉलिन के 5 हैंड स्ट्राइक को सीखने के लिए सूटेड है। और जब मैंने उसका ये वियर्ड मैनर और बिहेवियर देखा, और उसके साथ ये यूनिक मूवमेंट जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्या मैंने गलत डिसाइपल चूज़ कर दिया जिसकी वजह से शॉलिन की 5 हैंड स्ट्राइक की लेगेसी ख़त्म हो जाएगी? यही चीज़ हाइगुल सोच रहा है। फिर पीछे से कोई बोलता है कि अब तुम दोनों रुक जाओ। मोजिन बोलता है कि इतने टाइम के बाद तुम्हारे साथ खेल कर काफ़ी अच्छा लगा। मोयुल बोलता है कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, इसमें काफ़ी फ़न था। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि हाइगुल मोजिन को भी अपने साथ ले जाओ। हाइगुल ग्रैंड मास्टर को थैंक यू बोलते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये नेचुरल है कि एक एल्डर अपने फेलो मोंक की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मोजिन को शॉलिन की 5 हैंड स्ट्राइक सिखाओ। जो चीज़ें तुम मोयुल को सिखा रहे हो वो तुम मोजिन को भी सिखाओ। मैं थोड़े टाइम के लिए मोजिन को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मोजिन बोलता है कि क्या मतलब? मोंक हाइगुल बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर आपने ये क्या बोला? मोयुल बोलता है कि वाह, अब हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। मोंक हाइगुल बोलते हैं कि शॉलिन के 5 हैंड स्ट्राइक दूसरे मार्शल आर्ट से काफ़ी डिफरेंट है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, ये चीज़ मोजिन की काफ़ी मदद करेगी। और हाँ मोजिन, ये चीज़ मत भूलना, ट्रू एसेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आउटर अपीयरेंस से। मोजिन ये बात सुनकर सोच में आ जाता है। फिर ग्रैंड मास्टर और ब्यूग्यून वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मोजिन बोलता है कि मैं आपकी बात पर ज़रूर गौर करूँगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है और मोजिन ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका होता है, ताकि वो शॉलिन के 5 हैंड स्ट्राइक सीख सके। मोयुल बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी मसल लेंथिंग की ट्रेनिंग के बाद। मोजिन बोलता है कि ये बात तो सच है। मोंक हाइगुल सोचते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक और इडियट को अपने साथ ले आया हूँ। और ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग ने मुझे मोजिन को शॉलिन की 5 हैंड स्ट्राइक सिखाने के लिए क्यों कहा? मोजिन सोचता है कि मुझे पता है कि मोंक हाइगुल क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। अचानक आपको किसी ने बोला कि दूसरे स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सिखाओ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। वेल, ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोंक थे एक टाइम पर। मुझे लगता है कि इसमें भी एक रीज़न है, इसीलिए उन्होंने ये किया। मोंक हाइगुल बोलते हैं कि सिंस तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। वो सोचते हैं कि ऑल राइट, चलो अब इसको ट्राई करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि धर्मा ने शॉलिन की 5 स्ट्राइक्स को क्रिएट किया। मोजिन, इस पर अटेंशन दो ताकि तुम ये सीख सको। सबसे पहले मैं तुम्हें ईजीएस्ट स्ट्राइक सिखाऊंगा जिसका नाम क्रेन स्ट्राइक है, और ब्यूग्यून तुम्हें अब ये कर कर दिखाएगा। ब्यूग्यून बोलता है कि यस मास्टर, मैंने ऑलरेडी मास्टर हाइगुल से तुम्हारे बारे में कल जान लिया था। मोजिन, इस पर अटेंशन देना ताकि तुम ये सीख सको।
तुमने ऑलरेडी गैस किया होगा, ये भी एनर्जी ब्रीदिंग से ही स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद वो उनको अलग अलग तरह की टेक्निक्स और मूव्स दिखाने लगता है। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मोजिन बोलता है कि ये डेफिनेटली डिफरेंट है शाओलिन के दूसरे मार्शल आर्ट से। मे बी ये इस वजह से है क्योंकि इसके मूव क्रेन के मूव से मैच करते हैं और इससे ऐसा फील होता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी फ्लूइड में है। और शाओलिन की 5 स्ट्राइक स्ट्राइड को यूज़ करती हैं और सिर्फ फिस्ट नहीं बल्कि पूरी बॉडी स्ट्राइड यूज़ करती है। ब्यूग्यून बोलता है कि चलो अब मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम इसे फॉलो करो। वो दोनों बोलते हैं कि यस सर। मोजिन सोचता है कि ये वुडन पपेट जो रॉबर्ट की तरह मूव करता है और ये देखे हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि अब मैं इसका क्या करूं? मोजिन सोचता है कि मोंग हाईगुल मैं आपको समझ सकता हूं कि आप क्या फील कर रहे हैं। मोजिन सोचता है कि शाओलिन की 5 स्ट्राइक को सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, मगर मुयुल तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में। फिर प्रॉब्लम है कहाँ पर? फिर मोजिन बोलता है कि मुयुल क्या गलत हो रहा है। मुयुल बोलता है कि मुझे कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा है। मोजिन बोलता है क्या तुम क्रेन पंच की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो? मुयुल बोलता है कि मैं भी मुझे ये बोलना चाहिए कि ये मूवमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है और क्या पता ये मेरी बॉडी को रोक रहा है ऑकवर्ड फील होने से। मोजिन बोलता है कि वेट, क्या तुम्हें ये फॉर्म याद है? वो सोचता है कि फिर क्या मसला है कि ये इन फॉर्म्स को आसानी से सीख नहीं पा रहा। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि इसी वजह से मैं तुम्हें कल ढूंढ रहा था। मैंने सुना है कि मुयुल ने तुमसे मार्शल आर्ट सीखा है शाओलिन को ज्वाइन करने के बाद। मोजिन सोचता है कि इसको देखने के बाद मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, और पहले मैं इस बात का पता लगाऊं कि ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने ये किसी रीज़न की वजह से किया है और वो एग्जैक्टली सोच क्या रहे थे। फिर हमें थोड़े दिनों पहले का टाइम दिखाया जाता है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि क्या ये मार्शल आर्ट सिर्फ तुम्हें पता है? मोजिन बोलता है कि यस, मैंने इसे बेसिक मार्शल आर्ट को मिलाकर बनाया है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मैच है। मोजिन बोलता है कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम अपनी मार्शल आर्ट की पावर को यहाँ पर इंक्रीज़ करोगे और इससे एक टाइम आएगा कि जब तुम्हारी फिज़िकल बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी लिमिट तक काफ़ी जल्दी पहुँच जाओगे। चलो अब हम इन सब चीज़ों को गौर से देखते हैं। जो अभी का मार्शल आर्ट मोजिन यूज़ कर रहा है वो हाइब्रिड मार्शल आर्ट है। एडवांस मार्शल आर्ट को सीखने के बजाय उसने बेसिक मार्शल आर्ट को कंबाइन कर कर अपना मार्शल आर्ट बनाया और इसको यूज़ करने से हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बर्डन पैदा होता है और जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और मोजिन ने ऐसी बॉडी बनाई है जो इस पावरफुल एनर्जी को सह सकती है और जैसा ग्रैंड मास्टर ने बोला है वो जल्दी अपनी फ़िज़िकल लिमिट तक पहुंच जाएगा और उसकी बॉडी ये सह नहीं पाएगी। और मोजिन के मेथड कुछ हद तक मोरिम में चल सकते हैं। मोजिन सोचता है कि जैसा उन्होंने बोला था वो एक फ़ैक्ट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी उस कंडीशन में आए। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी मदद कर सकती है? ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि मोजिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। फिर वो बोलते हैं कि इनविजिबल पंच को सीखना कैसा रहेगा? मोजिन बोलता है कि द इनविजिबल पंच सीखने से तुम अपने लिए एक ब्रिज बना रहे हो और इसकी रूट्स इनविजिबल सूत्रा से आ रही हैं और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है जिससे तुम अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ग्रेट होगा अगर तुम इनविजिबल पंच के 3rd, 6th और 8th मूव को अंडरस्टैंड कर लो। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जो 3rd मूव है वो ये बोलता है कि तुम्हें इस घूमते हुए वर्ल्ड को फील करना है और इसकी हर चीज़ जैसे लाइटनिंग, फ्लैश, समर, विंटर, ड्रीम और हर चीज़ को। मोजिन सोचता है कि ये अचानक इतनी सारी चीज़ें कहाँ से बोल रहे हैं। फिर ब्यूग्यून बोलता है कि ग्रैंड मास्टर रुक जाएं, अब बस करें। फिर वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इनको अंडरस्टैंड करो और इनके ट्रू एसेंस को सीखो और ये मत भूलना कि ट्रू एसेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आउटर अपीयरेंस से। मोजिन सोचता है कि अगर मैं ये सोचूं तो इन्होंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि ट्रू एसेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्रेन पंच का ट्रू एसेंस है क्या? अपने विंग क्रेन की तरह फैला दो और ऐसा मार्शल आर्ट जो क्रेन के मूवमेंट से बना है। मोजिन सोचता है कि राइट, जस्ट लाइक क्रेन, और इसके मूवमेंट और क्रेन का ट्रू एसेंस
और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ अंडरस्टूड कर चुका हूँ। मोजिन के माइंड में अचानक एक आइडिया आया है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।